डिस्कस करते हैं। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और आप उसमें डाइलेक्ट्रिक लिक्विड भर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसमें आप डाइलेक्ट्रिक लिक्विड भर रहे हैं। तो इनसाइड ए कंटेनर द प्लेट्स आर कनेक्टेड, बैटरी वी से भी कनेक्ट कर रखा है आपने, और जिस रेट से आप भर रहे हैं आर मीटर क्यूब पर सेकेंड है, मतलब ये जो आपकी फ्लो रेट है अंदर लिक्विड आने की वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। वो क्या है, कांस्टेंट है, आर क्यूब मीटर पर सेकेंड। तो आपको करंट बतानी है कि इस वायर में करंट कितना है, रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दिया है इसका। तो ये रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट है, इसका मतलब क्या है, समझ रहे हैं आप इसको, ठीक है ना, कि आपसे ये बीच की स्टेडी स्टेट की ही बात कर रहा है हमेशा। टाउ कितना होता है, आरसी होता है कि नहीं, ठीक है। आप कह रहे हो आर वेरी स्मॉल है, तो आपका ये टाइम कांस्टेंट नेग्लिजिबल हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। अगर टाउ आपका आर बहुत नेग्लिजिबल हो गया सर्किट का, तो टाइम कांस्टेंट बहुत स्मॉल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो टाइम कांस्टेंट जितना कम होगा उतना ही जल्दी कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ये बात समझ आती है क्या। क्योंकि टाइम कांस्टेंट जितना ज्यादा है 63%, उतनी ज्यादा देर में चार्ज हो रहा है, मतलब उतना ही ज्यादा टाइम लग रहा है चार्ज में, ठीक है ना, क्योंकि 63% में लगने वाला टाइम ही टाउ है। अगर टाउ ज्यादा है तो फिर वो टाइम भी ज्यादा है, बहुत देर में चार्ज हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये टाउ बहुत ही नेग्लिजिबल है तो आप हमेशा ही स्टेडी स्टेट मान सकते हैं। कब, जब देखो ये बढ़ता जा रहा है तो इसकी कैपेसिटेंस कम होती, वो चेंज होती जा रही है ना, बेसिकली बढ़ती जा रही है, आपको पता है, ठीक है ना, कैपेसिटेंस चेंज होती जा रही है, तो इस पर चार्ज चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या मान सकते हैं, हर इंस्टेंट पर ही स्टेडी स्टेट मान सकते हैं कि आप क्या लिख सकते हैं, चार्ज। आप ये पूरा लिखने की बजाय, बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ जो शायद क्वेश्चन वाले भी नहीं सोची होगी, बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि इसके रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल देने का मीनिंग क्या है इसका, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि आपका Q इक्वल टू क्यू एस वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ, इसमें नहीं लगाना है। आप हर इंस्टेंट पर क्या लिख सकते हैं, उस इंस्टेंट की कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपकी तुरंत ही स्टेडी स्टेट आ जा रही है, जस्ट कैपेसिटेंस चेंज हुई, जिस तरह से बढ़ रहा है चेंज होती जा रही है, तुरंत स्टेडी स्टेट अचीव होती जाए। तो किसी भी टाइम पर आप चार्ज ऑन द कैपेसिटर आप क्या लिख सकते हैं, सी इंटू वी लिख सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी रेजिस्टेंस नहीं है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस भी, करंट तो चल रहा है बट वो आई इंटू आर नेग्लिजिबल हो गया, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस भी हमेशा प्लेट के बीच का क्या लिख पाएंगे, कैपिटल वी लिख पाएंगे, ठीक है। तो उसे आप ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझ लो, एक ही बात, कि हमेशा प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, वी के, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर किसके बराबर है, सी इंटू वी, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ज वेरी करेगा, बस फिर आपको क्या करना रह गया, करंट निकालने के लिए डी क्यू बाई डी टी। आ रही के बाद समझ में, बताओ क्लियर हो गया क्वेश्चन की नहीं। अयान आप बताइए, डी क्यू बाई डी टी क्लियर हो रहा है आपको, कैसे निकलेगा, या कोई डाउट आ रहा है आपको, हाँ बताइए। यहाँ तक तो आ गया समझ में, नो देखो एक बार, सर। ये आपका करंट ऐसे ही निकलेगा, यस यही पूछना जा सर। रहा है आपसे कि किसी भी टाइम टी पर चार्ज कितना है, सी इंटू वी, बिकॉज रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है आपका, तो हर स्टेज पर हाँ पोटेंशियल डिफरेंस सर। वी मान सकते हो, मतलब हर स्टेज पर स्टेडी स्टेट मान सकते हो, ठीक है। तो अब आपका टाइम के यस करंट, सर। हाँ बिल्कुल बेटा, करंट के लिए पूछा है तो क्या है, डी क्यू बाई डी टी इंटू वी इंटू डी सी बाई डी टी। अब ये डी सी बाई डी टी कैसे निकालोगे आप, क्या पहले कैपेसिटेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख पाओगे क्या, बताइए। क्या आप कैपेसिटेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख पाओगे या बिल्कुल नहीं लिख पाओगे, आप बोलिए, डाइलेक्ट्रिक है, और कैसे लिखोगे, कौन बताएगा। हाँ हाँ अयान बता दो, आप ही बताओ, कैपेसिटेंस, अयान बताओ जल्दी। हाँ सर। सर एक जैसे मान लो एक्सप्लेन तक फिल कर दिया उसने। नहीं नहीं, आवाज कट गई। आप पैरेलल कॉम्बिनेशन कह रहे हैं शायद, भाविक आप बताइए जल्दी से, सी कितना लिखेंगे आप कैपेसिटेंस। हाँ सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। हाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। चैट पे बता दिया करो, चैट पे बता दिया करो। हाँ बिल्कुल, कृष्णा को याद है एकदम, जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन में लिखा था, एग्जैक्टली वैसी, वेरी गुड। हाँ आपकी आ रही है यार, थोड़ी धीरे आ रही थी, ठीक है, बात ठीक है, आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन ही बोला था, मुझे पता है। तो सी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू,
ठीक है, बिल्कुल वैसा ही जैसे डाइलेक्ट्रिक की, तो एक तरह से बस में डाइलेक्ट्रिक बढ़ता ही जा रहा है, इंसर्ट नहीं हो रहा, डाइलेक्ट्रिक ही पैदा होता जा रहा है एक तरह। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो सानिध्य दो कॉम्बिनेशन बना देंगे आप इसके। अरे आधे की दो कॉम्बिनेशन क्लियर है सानिध्य, अलग अलग लिखेंगे ना, इसमें एयर है, इसमें डाइलेक्ट्रिक है। आगे फिर कैसे? हाँ तो पहले तो एक्स निकालो, एक्स कैसे निकालोगे टाइम के फंक्शन में, तो उसके लिए आपको रेट दे रखी है आर मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो टी टाइम में कितना बढ़ जाएगा, आर इंटू टी। तो टी टाइम में मान लो एक्स भर गया, तो ये वॉल्यूम क्यूबॉइड का वॉल्यूम लिखना आता है कि नहीं आपको, बताइए। बी इंटू डी इंटू एक्स नहीं लिख सकते क्या? क्लियर है उस सब आपको ये लाइन बिल्कुल, आर टी इक्वल्स टू बी इंटू डी इंटू एक्स। बताइए, आर मीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो टी टाइम में कितने मीटर क्यूब बढ़ जाएंगे, आर इंटू टी। ओके बेटा। और वॉल्यूम कितना हो गया आपका, बी इंटू डी इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, आर टी अपॉन बी इंटू डी। देखो सारे काम हो गए आप, ठीक है ना, ये आपकी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, आर टी अपॉन बी इंटू डी। ठीक है ना। तो अब क्या है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्स भी आ गया, तो अब दो कैपेसिटर बना लो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा इसका, एक्स इंटू पी, और बीच की डिस्टेंस डी है, और के से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका जो डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट है उसकी कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, के इसका डाइलेक्ट्रिक है, दे रखा है आपको यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। और एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक्स लेंथ हो गई, अंदर वाली आपकी विड्थ हो गई बी। तो सबको बहुत ज्यादा क्लियर है क्या बेटा, ये दिक्कत तो नहीं है? बताइए आर्नव, क्लियर है आपको ये सब चीजें? यस सर। तो के एप्सिलॉन नॉट बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई बीच की डिस्टेंस, बी एस सी वन आ गया। दूसरा क्या है, एयर वाला, जो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एल माइनस एक्स इंटू बी, अंदर है ना बी की वैल्यू, ठीक है, अपॉन डी। तो ये आ गया आपके पास C1 C2। तो आप यहाँ रख दो इसको C1 प्लस C2, यहाँ पे रख दोगे C1 प्लस C2 की जगह, ठीक है, और x की वैल्यू भी रख दोगे, तो बस dc बाई dt डिफरेंशिएट करते ही आ नहीं जाएगा क्या, तो ये आपका करंट आ जाएगा। बताइए बेटा, क्लियर है क्या एकदम? प्रॉब्लम कैसे प्रोसीड किया हमने, कैसे रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल का हमने लिया कि हमेशा ही पोटेंशियल डिफरेंस भी है जब रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है सर्किट का, ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक KVL लिखोगे तो I इंटू आर नेग्लिजिबल ही हो जाए। तो किसी भी इंस्टेंट पर चार्ज कितना हो गया, C इंटू वी, मतलब यही है कि हम बीच की स्टेज की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है ना। नहीं तो हर बार कुछ टाइम लगेगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। तो हर बार क्यू क्या करा आपने, C इंटू वी। तो डी क्यू बाई डी टी ये पूछ रहा है आपसे, V इंटू डी सी बाई डी टी। अब डी सी बाई डी टी हम वहां भी देख चुके हैं, ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो वैसे की वैसे आप लिख सकते हैं। तो कोई डाउट तो नहीं है किसी को, बताइए इस प्रॉब्लम, सबको आ गई क्या बात समझ में? यस। ठीक है ना। तो पहले तो ये भी लिख दिया अपन ने, x इंटू बी डी इंटू आर टी, तो x आ गया आपका, ठीक है। फिर ये C लिख दिया, जो यहाँ से बताया C1 प्लस C2, फिर ये चार्ज C इंटू बी, तो करंट कितना आ जाएगा, डी क्यू बाई डी टी आ जाएगा। बस तो वही पूछा था आपसे, ठीक है। ये अगला वाला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझने का।